चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। बात झारखंड की करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में 2 चुनावी रैलियां हैं। गढ़वा में सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है और इसके बाद फिर दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 चुनावी रैलियां, पहली गढ़वा में 11:30 बजे और फिर दोपहर 3 बजे चाईबासा में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने झारखंड दौरे से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। अपने इस एक्स पर किए पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, झारखंड की जनता जनार्दन ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय का शंखनाद कर दिया है। लोकतंत्र के उत्सव में जोश और उत्साह से भरे इसी माहौल के बीच आज सुबह करीब 11:30 बजे गढ़वा में, दोपहर बाद लगभग 3 बजे चाईबासा में अपने प्रियजनों से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात की जानकारी दे दी गई है। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 सभाएं। और इस बीच झारखंड में यूसीसी पर सियासी पलटवार तेज हो गया है। अमित शाह ने बयान दिया था और इसी बयान को लेकर हेमंत सोरेन की तरफ से पलटवार किया गया है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड में सिर्फ सीएनटी एसपीटी चलेगा। छोटा नागपुर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का जिक्र जो कर रहे हैं, यहां पर सीएनटी और एसपीटी की बात करते हुए हेमंत सोरेन वो कह रहे हैं न यूसीसी और न ही एनआरसी चलेगा। ये हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है। दरअसल बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया उसमें झारखंड के लिए यूसीसी का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया और इसी को लेकर यूसीसी पर ये आर पार बीजेपी और जेएमएम के बीच। दिखाते हैं आपको। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा। यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, झारखंड का संग्राम यूसीसी के नाम। बिल्कुल, देखिए यूसीसी को लेकर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक दूसरे पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। दरअसल जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं हेमंत सोरेन, वो आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित करता है। लेकिन कल अमित शाह ने साफ कर दिया कि यदि उनकी सरकार आती है तो यूसीसी वो लेकर आएंगे और यूसीसी जब लाएंगे तो उस समय आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाएगा। आदिवासियों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। तो अब देखना यह है कि सरकार किसकी आती है। यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो यूसीसी वो लेकर आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी कई राज्यों में वो यूसीसी उनके प्रोसेस में है। उत्तराखंड में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं सबने लगभग कमिट किया है कि यूसीसी वो अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर झारखंड में जो बहुत बड़े तमाम तबका और दूसरा है वो भी चाहता है कि यूसीसी आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा है वो उन्होंने कल अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि जो बाहरी लोग हैं, यानी कि बांग्लादेशी मुस्लिम हैं या रोहिंग्या हैं, उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा वहाँ के एससी एसटी और वहाँ के राज्य का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही। तो यूसीसी आते ही उस पर लगाम लगेगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो कमिटेड है कि यूसीसी वो लाएगी, लेकिन अब देखना है कि यूसीसी का रिएक्शन जनता में कितना होता है। क्या हेमंत सोरेन अपनी बात जो कह रहे हैं उस पर जनता उनका यकीन करती है या भारतीय जनता पार्टी का ये यूसीसी वाला कार्ड चलता है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए।